ये तस्वीर जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन से उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात की है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनको प्रणाम किया है। उनके पैरों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। कहते हैं कि मां के पैरों में जन्नत होती है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये इस वक्त कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जन्मदिन के मौके पर जो उपहार लेकर गए थे वो एक तरह से एक शॉल था। ये देखिए, उन्हें वो शॉल भेंट किया है, उड़ाया है और फिर प्रधानमंत्री अपनी मां के पैरों के नजदीक बैठे, उनसे आशीर्वाद लिया और तकरीबन 10 मिनट की ये मुलाकात निधि, जिसके बाद वो रवाना हो गए। बिल्कुल, और पूजा में भी सम्मिलित हुए। घर में मौजूद मंदिर में मां के साथ मां की लंबी आयु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की। मां ने भी आरती ली और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जिसकी शुरुआत हम सुबह के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां से भेंट करने के लिए उनकी जन्मदिन के मौके पर न सिर्फ मुलाकात करते हैं, उनके चरण को धोते हैं और जिस तरह से राम ने भी जिक्र किया, और वाकई में मां के चरणों में जन्नत होती है। और इस बेहद खास मौके पर, मां के जन्मदिवस के मौके पर, पीएम मोदी इस देखिए अपनी मां के चरण धोने के बाद किस तरीके से मां के जन्मदिन के मौके पर उनको एक शॉल भेंट की। एक छंद है कि तुमको क्या उपहार दूं संभव नहीं, साज को झनकार दूं संभव नहीं, तुम तो खुद उपहार हो मेरे लिए, उपहार को उपहार दूं संभव नहीं। ये बहुत ही भावुक मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एक छोटा सा उपहार, एक शॉल भेंट करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे। सुबह सुबह जो आरती होती है, भगवान की पूजा होती है सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, उसका निर्वहन किया। मां ने आरती की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आरती की। और इसके बाद जो तस्वीर थी वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुखद। भगवान की पूजा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी मां की पूजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरह से की। उनके चरण पखारे हैं, उनके चरण धुलाए हैं, ये देखिए। और जो इसके बाद जो चरणामृत होता है, भगवान का चरणामृत जो हम सेवन करते हैं, ये अपनी मां का जो चरणामृत है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगाया है और ये कामना की है कि इस आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बने हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और इसके आगे भी ये देखिए, पहले भगवान की पूजा और फिर एक तरह से मां की पूजा। उनको भी ये माला भेंट की है, उनके चरण स्पर्श किए, चरण पखारे, उस चरणामृत को अपनी आंखों से लगाया और फिर मां को भोग भी लगाया, प्रसाद भी अर्पित किया। और इसके बाद भगवान जो वापस प्रसाद भक्तों को देते हैं, उनकी मां ने भी वापस अपने बेटे को, प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को प्रसाद खिलाया। कुछ देर बैठकर मां के चरणों में बातें भी की। ये एक मां बेटे के बीच की गुफ्तगू है, बातचीत है, तो ये बात भी उन्होंने की आपस में। और तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री वापस अपने जो दैनंदिन कार्यक्रम है, जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, प्रदेश के विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर जो योजनाएं हैं, उनको उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए जो आगे के आज के कार्यक्रम है, उसके लिए बढ़ गए। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये हर बेटे को देखनी चाहिए। तो बेहद खूबसूरत और सुखद तस्वीर है जिसके साथ हमने दिन की शुरुआत की है। आज का दिन खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का 100वां जन्मदिन है और इस मौके पर दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने मां से मुलाकात, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी चरण वंदना कर पूजा पाठ में सम्मिलित होकर, आरती में सम्मिलित होकर मां से भेंट की। एक सूक्ष्म मुलाकात थी, बातचीत, चर्चा भी जारी रही।
मां के लिए शॉल लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूजा में सम्मिलित हुए। मां बेटी की इस मुलाकात की ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो जी न्यूज़ आपको सुबह से दिखा रहा है। बहुत सूक्ष्म मुलाकात 10 से 15 मिनट की लगभग ये रही होगी। उसके बाद पीएम मोदी मां से भेंट कर मां को भेंट देकर उनके जन्मदिवस के मौके पर आशीर्वाद लेकर मां को माला पहनाकर, शॉल पहनाकर पूजा आरती में विधिवत शामिल होकर पीएम मोदी यहां से रवाना हो गए। इस बीच अपनी मां के चरण जो है वो धोए गए और उस चरणामृत को अपनी आंखों से लगाकर पीएम मोदी ने आशीर्वचन लिया और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आशीर्वाद लेने के तुरंत बाद पीएम मोदी की रवानगी वहां से हो गई है। बिल्कुल। और अब मुझे निधि याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी इस बात का जिक्र करते हैं अपने कभी कभी भाषण में कि वो भी एक तरह के दिन थे जब उनकी मां को दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करना पड़ता था, और ऐसा जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री अक्सर भावुक हो जाते हैं। और अब आप उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जो प्रधानमंत्री चित्रित करने की कोशिश करते थे, और अब इस तस्वीर को आप देखिए, एक बेटा जो इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है। हर बेटे की यह कोशिश होती है कि उसकी मां को कोई भी कठिन कार्य ना करना पड़े, किसी भी मुश्किल हालात से ना गुजरना पड़े। और देश का प्रधानमंत्री अपनी मां के लिए जब एक छोटी सी भेंट लेकर जाता है और उस भेंट से कहीं ज्यादा उन्हें आदर सम्मान देता है, तो ये जो तस्वीर है आज देश के हर बेटे को देखनी चाहिए, बहुत गौर से देखनी चाहिए और ये प्रयास भी करना चाहिए कि अगर नित्य ना हो सके, प्रतिदिन ना हो सके, तो कुछ खास मौकों पर ऐसी तस्वीर आपके घर में भी नजर आए। आपकी मां को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा वो महसूस करेंगी। 100वें जन्मदिन पर यह तस्वीर, वाकई खुशनसीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 100 वर्ष की आयु होना यह सामान्य बात नहीं है। और इसके बाद भी जिस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और सिर्फ भगवान की नहीं, अपनी मां के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उनके चरण पखार रहे हैं, और चरणों से जो चरणामृत प्राप्त हो रहा है उसको भी अमृत समझकर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आज के इस भौतिक दौर में, जिसमें परिवार के लिए लोगों के पास समय नहीं है, जिसमें अपने बुजुर्गों के लिए लोगों के पास समय नहीं है, उस वक्त में आपको देखना चाहिए कि आपके निजी कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के लिए आपको समय भी निकालना है और उनका आदर भी कुछ इस तरह से करना है। ये सिर्फ एक माँ बेटे की मुलाकात नहीं है, ये एक वो तस्वीर भी है जो पूरे भारत को, पूरे देश को एक संदेश भी देती है कि हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, और इन परंपराओं का निर्वहन नए युग में नई पीढ़ियों को किस तरह से हम हस्तांतरित कर रहे हैं, कैसे ये रीति रिवाज हमें नई पीढ़ी को सौंपने हैं, अपनी आगे वाली पीढ़ी को बताने हैं, वो संदेश भी इस तस्वीर में छुपा हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए, पहले चरण पखारे, फिर चरणों को साफ किया, और जो बचा हुआ चरणामृत है उसको अपनी आंखों से लगाकर, अपने मन से लगाकर स्पर्श किया, मां को माला पहनाई, शॉल उड़ाया, उनके कदमों में बैठे, चरणों में बैठे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे गुफ्तगू भी करते हैं कुछ इस अंदाज में कि जैसे पुराना कोई वक्त हो जिसमें माँ बेटे बैठकर आपस में चर्चा करते रहे होंगे। वो एक पुराना वक्त इस वक्त तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर पहुंचे हैं। उनको एक छोटी सी भेंट लेकर पहुंचे। उनके हाथ में जब वो प्रवेश कर रहे थे एक छोटा सा पैकेट था और उसमें ये शॉल था जो उन्होंने अपनी माँ को अर्पित किया है, उठाया भी है। और ये दो तस्वीरें जब मैं देख रहा हूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले देखिए, मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की, उनकी माँ हीराबेन ने आरती की, मंदिर में भोग अर्पित किया, प्रसाद चढ़ाया, और फिर वो प्रक्रिया एक तरह से दोहराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस बार उनके सामने उनकी मां के रूप में एक दूसरे भगवान विराजमान थे। और उस तस्वीर को देखिए, ये मंदिर में पूजा की तस्वीरें हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद जैसे हम भगवान के चरण पखारते हैं, जैसे हम भगवान को नहलाते धुलाते हैं, वो प्रक्रिया अपनी मां को भगवान मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा उसी मंदिर के करीब बैठकर दोहराई है। यानी उनके लिए भगवान
महत्वपूर्ण हैं, भगवान और सनातन परंपरा का निर्वहन महत्वपूर्ण है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी मां भी हैं। और ये हर बेटे के लिए एक तरह से एक आदर्श तस्वीर है, जिसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए प्रेरित करती हुई यह तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप गांधीनगर की देख रहे हैं। हीराबा उनके आवास के, उनके घर पर मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और एक एक तस्वीर इसको देखेंगे आप तो हीराबा के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव है, एक भाव है जिस तरह से वो निर्देशित कभी करती नहीं होंगी नरेंद्र मोदी को। हालांकि अब देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के जो कामकाज हैं वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर चलते हैं। माँ अभी भी उसी भाव में अपने बेटे को समझा भी रही हैं और अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं। ये तस्वीरें आज की सबसे खास और विशेष तस्वीरें हैं। इससे बेहतर सुबह भारतीय परिवेश में नहीं होती। सामान्य परंपरा में अब पता नहीं कितने घरों में ये दोहराया जाता है, कितने घरों में इसका पालन होता है कि नहीं, लेकिन ये सामान्य परंपरा भारत की रही है कि जब बच्चे घर पर उठते हैं, भोर में आंखें खोलते हैं, तो सबसे पहले धरती मां को चरण स्पर्श करते हैं। और सनातन परंपरा दूसरी ये है कि धरती मां के चरण स्पर्श करने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। ये पुरानी परंपरा है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन नई पीढ़ी जब ये तस्वीरें देखेगी तो निश्चित रूप से वो परंपरा कि आपको शुक्रिया अदा करना है, आपको धन्यवाद देना है उस प्रकृति का जिसकी गोद में आप खेलते हैं, आपको धन्यवाद देना है उस ईश्वर का जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, और आपको जिसको कहते हैं कि प्रथम पूज्य अगर कोई है तो वो घर में माता पिता हैं। उनका आशीर्वाद इसलिए देना है क्योंकि आप अगर इस दुनिया में हैं तो उनकी वजह से हैं। आपका लालन पालन अगर किसी ने किया है तो उन्होंने किया है। और एक बेटे का, एक बेटी का कर्तव्य यही है कि उनके जीवन में जरा भी कष्ट ना हो, जरा भी कठिनाई ना हो। प्रधानमंत्री 3 बार इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक बार तो यह भी कहा था कि जितनी खुशी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी मां को हुई थी, शायद उतनी खुशी प्रधानमंत्री बनने पर नहीं हुई। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उसकी ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। और साथ साथ ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आप अपनी मां का सम्मान करते हैं। अपनी मां से प्रेम करना, अपनी मां के प्रति लगाव रखना, ये हर बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। उसमें कुछ भी विरला, कुछ भी अलग बात नहीं है। लेकिन अपनी मां को सराखों पर रखना, उनका आदर करना और उस आदर भाव के साथ उनको भगवान की तरह बैठाकर उनका चरणामृत प्राप्त करना, ये विरला जरूर है। और आज की नई पीढ़ी के लिए ये सीखने की बात अवश्य हो सकती है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए। एक शेर है कि सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मां की दुआओं का असर लगता है। और एक मुद्दत तक मेरी मां नहीं सोई, बस मैंने एक बार कहा था मां मुझे डर लगता है। तो मां को लेकर जो बातें कही गई हैं वो सामान्य चीजें नहीं हैं। आप उनको महसूस करके देखिए कि जब एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसका भाव क्या होता है। और क्या हम वाकई जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो कुछ कहने के लायक शायद नहीं बचते, तब क्या हम वापस उन्हें वही लौट कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हां, इस परंपरा का निर्वहन ऐसे भी हो सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.